जय माता दी दोस्तों, मैं भरत शर्मा भविष्य दर्पण के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस एपिसोड में हम जानेंगे कुछ सवाल जो इस महामारी से रिलेटेड बहुत से मेरे दोस्तों ने मेरे से पूछे हैं, उनका जवाब। सवाल बहुत ही सिंपल है, ये महामारी कब जाएगी? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से ये महामारी कब जाएगी? बहुतों का ये सवाल है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये महामारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या ग्रह की दृष्टि के अनुसार ये महामारी नहीं आई है। आप इस चीज़ को समझिए, ये महामारी जो है वो ग्रहों की दृष्टि की वजह से नहीं आई है। ये महामारी आपदा है। कैसे हुई है ये सबको पता है, कहाँ से हुई है सबको पता है। तो ये ग्रहों के पलटने से ये महामारी नहीं जाएगी। ये महामारी अभी कुछ समय रहेगी। ग्रहों के पलटने से कि ग्रह मई में चेंज हो जाएंगे, जून में चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ग्रह बदलेंगे, ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। गुरु बृहस्पति भी अपनी चाल बदलने वाले हैं, शनि भी अपनी चाल बदलने वाले, मगर उनके वजह से ये महामारी नहीं जाएगी, अभी रहेगी। करना क्या है आपको? इस समय एक कहावत है हिंदी में कि अगर आप अपने शत्रु को नहीं हरा सकते तो आप उसके साथ जीना सीखें, जब तक आप उसका तोड़ ना निकालें। तो इस समय आपको अपने शत्रु इस वायरस के साथ आपको जीना सीखना। जो हमारी सरकार कह रही है आप उसको अपनाइए, मुंह में मास्क लगाए के रखिए, बाहर बहुत कम जाइए, अगर काम पड़ता तो ही जाइए, वरना मत जाइए। बार बार जब भी आप बाहर से आए या घर पे ही रहें तो आप हाथों को धोएं, जितना हो सके 30 सेकंड तो कम से कम आप हाथों को धोएं। सैनिटाइज़र अपने हाथ में यूज़ करें। बच्चे और बूढ़े घर से बाहर न निकलें तो ही अच्छा। घर से निकलते तो एक आदमी निकले, वही काफ़ी है। वही पूरे दिन का काम करके अपने घर आए। इस समय का लाभ लीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए। जो चीज़ों को हमने मिस किया था ना इतने समय, अब उनको आप अपने परिवार के साथ उनका मजा लीजिए। दूसरा दोस्तों, इस समय बहुतों का ये सवाल है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं इस लॉकडाउन को लेकर, काम धंधे को लेकर। इवन घर से जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया। जितना वो ऑफिस में काम नहीं करते थे उससे ज़्यादा उनको ऑनलाइन घर पे काम करना पड़ा। तो दोस्तों, इस स्ट्रेस से बचने के लिए आपको करना क्या है? सिंपल, सुबह या शाम समय आप अपना बांध लीजिए, 10 से 15 मिनट मेडिटेट करिए। मेडिटेशन इस समय आपके दिमाग को, आपके मन को शांत करने के लिए बहुत ही सही उपाय है। मेडिटेट करने के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया इस उंगली का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से पकड़िए इन दोनों को, चाप दबाइए और ओम 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 जितना आप कर सके आप उसका उच्चारण करके आप ध्यान में चले जाइए। इसको दबाने से क्या होगा? आपकी ये उंगली की नसें जो है हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है, माइंड को कंट्रोल करती है। हमारा दिमाग जो है ना उसको शांत करती है, रिलैक्स करती है। इस उंगली को अगर थर्ड फिंगर को हम दबा के रखते हैं, उससे क्या होता है? हमारा मन, इसकी नसें हमारे मन तक जाती है। हमारा मन जो है वो इससे कंट्रोल होता है। इसको दबा के रखते हैं, ओम 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 ओम। इस तरीके से करने क्या आपका मन शांत होता है। मन में जो उथल पुथल है वो शांत होगी। 10 मिनट 15 मिनट करके देखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इस तरीके से इसको करके आइए। दूसरा दोस्तों, आपको पता है जो इस समय घर से काम कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सारा दिन हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने पूरा दिन। इवन बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो भी सारा दिन लैपटॉप के सामने बैठे हैं और कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, मोबाइल के सामने बैठे हैं। तो दोस्तों करिए क्या, अगर आप इस तरीके से बैठे हैं, अपने डेस्क पे बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं, आप अपना लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, आपके पीछे अगर कोई दीवार है, आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। उससे आपकी जो वाइब्रेशंस आ रही है, जो नेगेटिविटी आ रही है, उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपना हाथ ही ऊपर कर लीजिए, जहाँ आपकी उंगली जाती है उसी जगह पे एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। एक स्वास्तिक बनाइए उस जगह जहाँ आपकी उंगली टच करे। उसके बाद एक और स्वास्तिक बनाइए अपने सर के ठीक पीछे।
जहां आप बैठे वहीं सर के पीछे एक और स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। तीसरा स्वास्तिक कमर के तरफ नीचे इस बैक साइड में कमर से ठीक पीछे उधर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। ये 3 स्वास्तिक के चिन्ह बनाइए सिंदूर से, स्वास्तिक के चिन्ह बनाइए। अगर आपके पीछे दीवार नहीं है, कोई पर्दा वगैरह है, उस पर आप नहीं बना सकते तो उस पे आप पेपर पे बना लीजिए और उसको आप उस पर्दे पे चिपका दीजिए। उस स्वास्तिक जो आप वहाँ लिखे बनाया है, जो रखा है, उसकी पॉजिटिवनेस से आपका जो ये वाइब्रेशन जो नेगेटिव आ रही है ना, वो सारी वाइब्रेशंस कटेंगे। अगर सिंदूर से दीवार पे बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर किसी कारण दीवार नहीं होती है, पर्दा है, तो आप वहाँ पे सिंदूर से ही पेपर पे बना के उसको चिपका दीजिए। आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी सोच जो है वो अच्छी होती जाएगी। दोस्तों, जितना हो सके इस समय मन को शांत रखिए। जितना मन को शांत रखिएगा उतना आप आराम से इस विपदा से, इस आपदा से हम बाहर आ सकेंगे। बहुत जल्दी हम इस आपदा को इससे लड़ सकेंगे या इससे जीने का रास्ता हम निकाल सकेंगे। सरकार हमको कहती आ रही है, हमको करना क्या, डॉक्टर हमको समझाते आ रहे हैं, हमको करना क्या, बस हमको समझना है, उसका पालन करना है। चीज़ें वही है जो पहले ज़माने में की जाती थी। हमारे घर पे कोई आता था तो वो चप्पल बाहर उतार के हाथ पाँव हम धो के उसके बाद घर के अंदर आते थे। वही चीज़ें अब आपको करनी है, अपनानी है, और कुछ भी नहीं है। वही परंपरा को आपको फिर निभाना जो हम पहले छोड़ आए। नमस्कार की परंपरा हम छोड़ आए, अब उसको निभाना है। जितना हो सके एक दूसरे से दूर रहे, आदर। उस एक पहले जब सब बैठते थे एक साथ तो कोई भी आसपास ऐसे नहीं बैठता, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठता था। अब वही चीज़ आपको करनी है। दोस्तों, कपूर अपने घर पे जलाएं। जितना हो सके कपूर को जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। कीटाणु भी मरेंगे, वातावरण भी शुद्धि होगी। जो उस जगह बैठेगा जहाँ वो कपूर जल रहा है, और ज़्यादा रिलैक्स आपको मिलेगा। कपूर जलाइए अपने घर पे जितना हो सके। शाम के समय, सुबह के समय, दोनों समय कपूर ज़रूर नियम से जलाएं। बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा दोस्तों, इस समय जैसे डॉक्टर भी बोल रहे, सब बोल रहे हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम दिन में 4 से 5 बार हल्का गुनगुना पानी आप ले। गुनगुना पानी वैसे ही हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही फायदेमंद होता। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया। डॉक्टर भी अब कह रहे हैं कि गुनगुना पानी पीजिए, आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। आप करिए जो चीज़ें इस समय सरकार हमको कहती है, हमको उसको ओबे करना, आप उसको ओबे कीजिए। अपना उन चीज़ों को मेंटेन कीजिए जो सरकार बता रही है, जैसा वो बता रही है उसको मिलाते हैं, ये करते आइए। दोस्तों, यही आशा, यही प्रार्थना उस परमपिता परमेश्वर से रहेगी कि जल्द से जल्द ये आपदा जो है वो समाप्त हो, और जो हमारे जीवन जीने का सही तरीका है, हम उस तरीके से अपना ये जो जीवन है, जो नया जीवन हमको इस आपदा के बाद मिलेगा, जो प्रभु हमको देंगे, हम उस जीवन को उनके ही कहे अनुसार चलाएंगे। यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने परिवार समेत कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। यही कामना उस परमपिता परमेश्वर से रहेगी। जय माता दी दोस्तों।